हेलो बच्चों, वेलकम इन एसएस कोटा क्लासेस। और बच्चों, आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी के पाठ 2 की क्विज। फसलों का त्योहार हमारा ये पाठ है और इसकी हम आज करेंगे प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी में बच्चों आपने पाठ पूरा पढ़ लिया है तो आसानी से सभी प्रश्नों का हल आप ढूंढ पाएंगे। तो सभी प्रश्नों का आप आंसर एक नोटबुक में नोट करते जाइए और जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो वीडियो के एंड में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज। हमारा पहला प्रश्न है, चापाकल का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं चप्पल, नल, नल जिसे कि हैंडपंप भी कहा जाए, कल या झरना। चापाकल का क्या अर्थ है? आपने पाठ में पढ़ा है और अच्छी तरह समझा भी होगा। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा का एक शब्द है, वहां की लोकल भाषा का शब्द है। आई होप आपने इसका उत्तर नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमसे पूछा गया है कि गया किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं मसालों के लिए, तिलकुट के लिए, साड़ी के लिए या नमकीन के लिए। गया किसके लिए प्रसिद्ध है? गया एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, उत्तर नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, छुट्टी के दिन लोग कहाँ जाते थे? मकर संक्रांति के दिन मतलब खिचड़ी के दिन, छुट्टी के दिन लोग कहाँ जाते थे? गंगा नदी की सैर करने, पहाड़ों पर, दोस्त के घर पर या पार्क में। खिचड़ी के दिन लोग कहाँ जाते थे क्योंकि उस दिन छुट्टी होती थी? याद करिए और अपना उत्तर नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू एक प्रकार का नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश। किस राज्य में नृत्य किया जाता है? आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, झारखंड, बिहार या राजस्थान। पोंगल के बारे में आपसे पूछा गया है। सही उत्तर पर आप निशान लगाइए, अपनी नोटबुक में नोट करिए। और अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम एक विशेष त्योहार है और ये किस राज्य का है? आपके पास ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, कश्मीर, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। किस राज्य का त्योहार है ओणम? आपको लिखना है। सभी आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। आई होप आपने इसका उत्तर नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7। आदिवासी लोग किसकी पूजा करते हैं? आदिवासी लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की, प्रकृति की, हनुमान जी की या शिव जी की। इनमें से किसकी आदिवासी लोग पूजा करते हैं? सोचिए और अपना उत्तर बताइए। आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 हमारा है, नृत्य करने के बाद घर जाकर लोग किसका पौधा लगाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं फूल का, फल का, सब्जी का या फिर पीपल का। नृत्य करने के बाद किसका पौधा लगाते हैं? फूल, फल, सब्जी या फिर पीपल का। उत्तर अपना नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, सोचिए और अपना उत्तर नोट करिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल पूछी गई है। आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, सरसों, धान या फिर चना।
कौन सी फसल इनमें से खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है, ये किस समय बोई जाती है। आई होप आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। पूजा करने के बाद औरतें किसका फूल कानों में पहनती हैं? ऑप्शन है आपके पास सरई का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल या फिर कमल का फूल। किसका फूल पूजा के बाद औरतें अपने कानों में पहनती हैं? इनमें से चार में से किसी एक का फूल कानों में औरतें पहनती है, किसका पहनती हैं? सोचिए और लिखिए। आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। मिट्टी के मटके में खाना बनाते समय मटके के मुंह के चारों ओर क्या बांध दिया जाता है? ऑप्शंस हैं ए रस्सी, बी पत्ते, सी साबुत हल्दी या डी तुलसी। याद करिए कि मिट्टी के मटके में खाना बनाते समय मटके के मुंह के चारों ओर क्या बांध दिया जाता है? अब तक आपने अपना उत्तर नोट कर लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 पर। हमारा 12वां प्रश्न है, गुजरात में मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पर क्या किया जाता है? ऑप्शन है आपके ए पतंग उड़ाई जाती है, बी खिचड़ी बनाई जाती है, सी दिए जलाए जाते हैं और डी रंग लगाया जाता है। सही उत्तर को ध्यान से देखिए, सही उत्तर पर नोट करिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए उत्तर को चूज करिए। और आई होप आपने अब तक उत्तर नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 13 पर। 13वां प्रश्न है, दादा और चाचा ने किस रंग का धोती कुर्ता पहना हुआ था? ऑप्शंस हैं ए सफेद, बी हरा, सी लाल, डी नीला। किस रंग का धोती कुर्ता दादा और चाचा ने पहना था? सफेद, हरा, लाल या नीला? उस दिन त्योहार का दिन था, खिचड़ी का दिन था। तो दादा और चाचा ने नए धोती कुर्ते पहने थे, किस रंग के थे? याद करिए और अपना उत्तर नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 पर। सूरज कितने दिनों से नहीं निकला था? खिचड़ी का दिन था और कई दिनों से सूरज नहीं निकला था। किताब में पाठ में बताया गया है कितने दिनों से नहीं निकला था। आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 8 और डी 10। कितने दिनों से सूरज नहीं निकला था? नोट कर लीजिए। और अब हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 पर। रह रहकर कानों में किसकी आवाज आ रही थी? आपके ऑप्शंस है ए पानी के गिरने की, बी किसी के हाँकने की, सी चापाकल के चलने की और डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि ए, बी और सी इन सभी चीजों की आवाज आ रही थी। यह आपका डी ऑप्शन है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, उत्तर को ध्यान से देखिए और सही उत्तर पर निशान लगाइए। आई होप आपने इस प्रश्न का उत्तर भी नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न मतलब कि प्रश्न संख्या 16। दादी ने किस तरह की साड़ी पहनी थी? खिचड़ी का त्योहार था, दादी ने साड़ी पहनी थी। किस तरह की साड़ी पहनी थी? ऑप्शंस हैं आपके पास ए सिल्क की साड़ी, बी खादी की साड़ी, सी पॉलिस्टर की साड़ी और डी ऊनी साड़ी। किस तरह की साड़ी दादी ने पहनी थी? याद करिए, चित्र में दिखाया गया है। अब तक आपने इसका उत्तर नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न मतलब कि प्रश्न संख्या 17 पर। हमारा 17वां प्रश्न है, दादी के बाल देखने में कैसे थे? ऑप्शंस हैं ए काले, बी सफेद, सी सलेटी और डी भूरे। कैसे बाल थे दादी के? दादी की कल्पना करते ही आपके दिमाग में किस तरह के बाल आते हैं? सोचिए और अपना उत्तर नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किस तरह के बाल थे दादी के? काले, सफेद, सलेटी या भूरे? चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 पर। दादी के सामने कतार में किस चीज के पत्ते रखे थे? ऑप्शंस हैं ए केले के पत्ते, बी आम के पत्ते,
सी अरबी के पत्ते, डी अमरूद के पत्ते। दादी के सामने किस चीज के पत्ते रखे थे, कतार में रखे हुए थे? याद करिए, मंगवाए गए थे ये पत्ते। चलिए, आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। पत्तों पर किस चीज के ढेर लगे थे? ऑप्शन है आपके, ए गुड़, बी चावल, सी तिल, डी उपर्युक्त सभी। पत्तों पर किस चीज के ढेर लगे हुए थे? जो पत्ते दादी के सामने रखे थे। आई होप आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने कहां से आए तिल गुड़ चीनी के तिलकुट को खाया? आपके ऑप्शंस हैं, ए गया, बी मथुरा, सी दिल्ली और डी बनारस। सभी ने कहां के तिलगुड़ और चीनी के तिलकुट को खाया था? याद करिए उस शहर का नाम और नोट कर लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 पर। 21वां प्रश्न है, जनवरी माह के मध्य में भारत के सभी प्रांतों में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके, ए होली, बी दिवाली, सी फसलों का त्योहार या डी राखी का त्योहार। कौन सा त्योहार मनाया जाता है जनवरी माह के मध्य में? आपके यहाँ भी जरूर मनाया जाता होगा और आपको उसका नाम भी पता होगा। तो आप फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 पर। चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में कौन खिचड़ी बनाते थे? बचपन की बात याद करते हुए ये बात बताई गई थी कि चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाई जाती थी। कौन बनाते थे? याद करिए। आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, ए गुरुजी, बी आनंद जी, सी विमला दिद्दा या डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि ये तीनों लोग, ए बी सी तीनों लोग। उत्तर को सोचिए, याद करिए और नोट कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 पर। तो हमारा 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में फसलों से जुड़ा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ए मकर संक्रांति, बी बिहू, सी ओणम, डी पोंगल। कौन सा त्योहार इन तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? मनाए तो सभी जगह जाते हैं, मगर यहाँ एक ही नाम से मनाया जाता है। तो वो नाम कौन सा है वो आपको बताना है। आई होप आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। हमारा 24वां प्रश्न है, झारखंड में सरहुल का जश्न कितने दिनों तक मनाया जाता है? सरहुल के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कितने दिनों तक चलता है। ऑप्शंस है, ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 4 दिन या डी 5 दिन तक। सरहुल का जश्न कितने दिनों तक मनाया जाता है? सोचिए और अपना उत्तर नोट कर लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, मतलब कि प्रश्न संख्या 25 पर। हमारा 25वां प्रश्न है, सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा की जाती है? ऑप्शन है आपके, ए साल का पेड़, बी पीपल का पेड़, सी नीम का पेड़ या डी बरगद का पेड़। किस पेड़ की पूजा की जाती है सरहुल के दिन? साल, पीपल, नीम या बरगद। उत्तर आप नोट कर लीजिए। और अब हम देखते हैं अपना 26वां प्रश्न। हमारा 26वां प्रश्न है, चंदे में झारखंड के लोग घर घर जाकर क्या मांगते हैं? ऑप्शन है आपके पास में, ए मुर्गा, बी चावल, सी मिश्री या डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि ये तीनों, मुर्गा, चावल और मिश्री, ए बी सी तीनों। ध्यान से प्रश्न को देखिए, ध्यान से उत्तर को देखिए और अपना उत्तर नोट कर लीजिए। आपने उत्तर लिख लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 पर। तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्योहार किस रूप में मनाया जाता है?
फसलों से जुड़ा त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में उसे किस नाम से मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके पास में है। ए ओणम, बी लोहड़ी, सी पोंगल या फिर डी सरहुल। नाम को ध्यान से देखिए और सही उत्तर का चयन करिए। ओणम, लोहड़ी, पोंगल या फिर सरहुल। तमिलनाडु के बारे में पूछा जा रहा है। आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28 है। इस त्योहार पर हजारों लाखों पतंगों से क्या ढक जाता है? ऑप्शन से आपके ए आकाश, बी सूर्य, सी चांद और डी तारे। मतलब कि जो मकर संक्रांति का त्योहार है उस पर हजारों लाखों पतंगों से क्या ढक जाता है? ध्यान से देखिए ऑप्शंस को और सही उत्तर का चयन करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 29। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ओणम, बी पोंगल, सी मकर संक्रांति या डी इनमें से कोई भी नहीं। कुमाऊं में क्या कहा जाता है मकर संक्रांति को? ध्यान से प्रश्न को देखिए, ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और सही उत्तर को टिक करिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मतलब प्रश्न संख्या 30। कुमाऊं में पकवानों को तलकर किसमें पिरोया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए माला, बी हाथ, सी पांव या डी गला। किसमें पकवानों को तल करके पिरोया जाता है? ध्यान से देखिए, माला, हाथ, पांव या गला। सही उत्तर को नोट कर लीजिए और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 पर। माला के पकवान तोड़ तोड़कर बच्चे किसे खिलाते हैं? वो जो मलाई बनाई जाती है उसके पकवान तोड़ तोड़कर बच्चे किसे खिलाते हैं? ऑप्शन है आपके ए हाथी, बी शेर, सी कुत्ता और डी पक्षी। किसे पकवान खिलाए जाते हैं? हाथी, शेर, कुत्ता या पक्षी को? सही उत्तर आपने नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न, मतलब कि प्रश्न संख्या 32 पर। कुमाऊं में आटे को गूंथकर पकवानों को कौन कौन से आकार दिए जाते हैं? ऑप्शन है आपके ए डमरू का आकार, बी तलवार का आकार, सी दाड़िम के फूल का आकार या फिर डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि डमरू, तलवार और दाड़िम का फूल, इन सभी के आकार। ध्यान से प्रश्न को देखिए। आटे को गूंथकर जो पकवान बने जाते हैं उन्हें कौन कौन से आकार दिए जाते हैं कुमाऊं में? ऑप्शंस आपको दिए हैं। सही उत्तर को नोट कर लीजिए और अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। मकर संक्रांति के दिन तिल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? ऑप्शन है आपके ए तिल दान करना, बी पानी में डालकर नहाना, सी आग में तिल डालना या फिर डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि इन तीनों प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल का दान किया जाता है, पानी में डालकर नहाया जाता है और आग में तिल को डाला जाता है। तो ये है आपका ABC तीनों वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। याद करिए किस तरह से मकर संक्रांति में तिल का उपयोग किया जाता है और अपना उत्तर नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 पर। इन चीजों में से किसका तेल निकाला जा सकता है? यहाँ किसका तेल निकाला जा सकता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन से आपके ए गेहूं, बी बाजरा, सी चना और डी सरसों। गेहूं, बाजरा, चना या सरसों में से किसका तेल निकाला जा सकता है? सही उत्तर को नोट कर लीजिए। आपके घर में इसका तेल उपयोग में लिया भी जाता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 पर। आगरा खाने की किस चीज के लिए मशहूर है? किस चीज के लिए आगरा मशहूर है? ऑप्शन है आपके पास। ए मूंगफली, बी बादाम, सी पेठा या फिर डी पिस्ता। एक वस्तु इनमें से आगरा की बहुत प्रसिद्ध है। आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 पर।
बीकानेर खाने की किस चीज के लिए मशहूर है? ऑप्शंस है ए नमकीन, बी गुलाब जामुन, सी रसमलाई और डी लड्डू। किस चीज के लिए बीकानेर मशहूर है, कौन सी चीज है खाने की? ऑप्शंस आपके सामने है, नमकीन, गुलाब जामुन, रसमलाई या फिर लड्डू। आपने उत्तर नोट कर लिया होगा, खाने पीने की ये चीजें हैं और इसके बारे में आपको पता होगा। नहीं पता हो तो उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। तब तक आप अपने उत्तर सभी नोट कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 पर। हमारा प्रश्न है, मथुरा खाने की किस चीज के लिए मशहूर है? ऑप्शन है आपके, ए पेड़े, बी दूध, सी मलाई या फिर डी बादाम। मथुरा की कौन सी चीज है खाने की जो कि बहुत प्रसिद्ध है? पेड़े, दूध, मलाई या फिर बादाम। सही उत्तर को नोट कर लीजिए और सही उत्तर को चेक करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। तमिलनाडु में फसलों के त्योहार पर कौन सी फसल काटकर घरों में लाई जाती है? मतलब कि कौन सी फसल है जो कटकर घरों में आती है? ऑप्शन है आपके पास, ए चावल, बी चना, सी उड़द और डी मूंग। कौन सी फसल है तमिलनाडु में जो कटकर घरों में आती है? याद करिए वहां क्या खाया जाता होगा ज्यादा, वही फसल घरों में कट करके उस समय आती भी होगी। आपने उत्तर नोट कर लिया होगा और आई होप आपने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक से नोट किए होंगे। तो चलिए अब बारी है अपने प्रश्नों को जांच करने की, कितने हमारे उत्तर सही हैं। तो चलिए उत्तर चेक कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है बी नल, जिसे कि हैंडपंप भी कहा जाए अगर हम गांव की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है बी तिलकुट के लिए। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है गंगा नदी की सैर करने के लिए, मतलब कि ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन सही है, असम। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ए तमिलनाडु और छठे प्रश्न का सही उत्तर है सी तमिलनाडु। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रकृति। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ए फूल का। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है सी धान। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ए सरई। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है सी साबुत हल्दी। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ए पतंग उड़ाई जाती है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ए सफेद और 14वें प्रश्न का सही उत्तर है डी 10। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है बी खादी। प्रश्न संख्या 17 का भी बी ऑप्शन सही है, सफेद। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ए केले। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ए गया और 21वें प्रश्न का सही उत्तर है सी फसलों। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ए मकर संक्रांति। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है सी 4। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ए साल। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 27वें प्रश्न का सही उत्तर है सी पोंगल। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है बी सूर्य। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है सी मकर संक्रांति। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है ए माला। 31वें प्रश्न का सही उत्तर है डी पक्षी। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 34वें प्रश्न का सही उत्तर है डी सरसों। 35वें प्रश्न का सही उत्तर है सी पेठा। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ए नमकीन। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है ए पेड़े और अंतिम प्रश्न मतलब कि प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है ए चावल। आई होप आपने सभी उत्तर सही से चेक कर लिए होंगे। आपके कितने उत्तर सही रहे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
तो इसी तरह के और भी क्विज जानने के लिए देखते रहिए चैनल को, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।